देखिए, अभी जो आपने इब्तदाइया दिया है उसको सुनने के बाद मैं सोच रहा था जी और मैं ये बात ऑब्वियसली मजाक में कर रहा हूँ, जी लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर पीर साहब ये समझते हैं कि हुकूमत 10 महीने चलेगी या दीगर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हुकूमत साल 1.5 साल चलेगी, तो बातों से और एनालिसिस से ऐसे लग रहा है कि कहा यह जा रहा है कि क्यों ना इसको अभी उल्टा दिया जाए। यानी अजीब सी बात है। हमारा ये ख्याल था कि हमें सीटें मिलेंगी कम से कम 85 से लेके 110 तक। तमाम सर्वेज भी यही कह रहे थे, तमाम तज्जियाकार भी यही कह रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो इलाके जिन्हें हमारा गढ़ समझा जाता था, जहाँ पे कभी हमें शिकस्त नहीं हुई, मसलन फैसलाबाद में, किसी हद तक गुजरावाला में, वहाँ पे हमारी बहुत सी सीटें हम लूज़ कर गए जी। बेशतर सीटें लूज़ कर गए। और बहुत से ऐसे लोग जो अपने इलाकों में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जो मैं गिरदो नवा के इलाकों की बात करूं तो शेख रुहेल असगर साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, खुरम दस्तगीर खान साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, और मैं लंबी लिस्ट है हमारे लीडरान की जो हमारे ख्याल में हतमी तौर पे जीते हुए थे, वो सब हार गए। और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये PMLN के हक में हो गए हैं। यानी आपका नुक्ता नज़र ये है कि अगर आपसे मुराद आप नहीं है, मगर ये तमाम लोग जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अगर PMLN को 25, 30, 35 सीटों से ज़्यादा मिली तो ये धांधली है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कहा जा रहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाएं, 25 साल में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, लेकिन अगर दूसरे इलेक्शन के लिए वापस आ जाते तो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ को या जेल में होना चाहिए या जिला वतन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। ठीक, इसका मतलब यह है कि PMLN की सीटें 25 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गई तो इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, मलिक साहब, एक मिनट, ये बड़ी अजीब सी बात है। सर, अगर इसमें इलेक्शन, एक मिनट, अगर एक इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड लूंगा अगर आप इजाजत। जी जी। यानी एक ही इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे मुल्क में इलेक्शन करवाता है, और आपने इब्तदाइये में खुद कहा कि PTI के कैंडिडेट्स जो हैं वो एक वसी मार्जिन के साथ KP स्वीप कर जाते हैं। वो क्या है? फेयर इलेक्शन है। और अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाती तो वो क्या है? ठीक, फेयर इलेक्शन है। और अगर बलूचिस्तान में मिक्स्ड मैंडेट आता है और पंजाब में हम एक मेजॉरिटी बनाते हैं तो वो क्या है? वो मिक्स में, वो क्या धांधली है? यानी अजीब सी बात है कि जहां जीत गए वहां पे फेयर इलेक्शन, जहां हार गए वहां। अच्छा, ये मलिक साहब, ये पहली दफा हम नहीं देख रहे। 100 से ज्यादा ये बात आपकी दुरुस्त है। ये एक कहना चाहिए, एक लूजर सिंड्रोम भी होता है कि जो हार जाए वो कहता है मैं धांधली से आ रहा हूं, और जहां जीत जाए तो वो कहता है मैं दुरुस्त जीता हूं। लेकिन सवाल ये है कि वो तो कह रहे हैं कि धांधली हुई, आप कह रहे हैं आपके मकबूल लीडर हारे अपनी अपनी नशिस्तें। आप तो नहीं कह रहे ना कि कोई धांधली हुई या कुछ गलत हुआ, आप तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। बहुत से देखें हमारे, नहीं ऐसा नहीं है। आप जावेद लतीफ साहब की बात सुने, आप दीगर हमारे लीडरान की बात करें, वो कह रहे हैं धांधली हुई है। अच्छा, हमारे साथ इलेक्शन जो है वो स्टील किया गया है, लेकिन क्योंकि हमने मुल्क को आगे बढ़ाना, देखिए ना, जो हमने स्ट्रेंथनिंग करनी, फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे में, 48 घंटे में रिजल्ट्स ना आना, ये तो कोई बात नहीं है ना। नहीं, इस डे एंड एज में जहां पे डिजिटाइजेशन हो रही है, ये तो कोई बात नहीं होना चाहिए। यानी जिन चीजों पे हमें स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है वो स्ट्रेंथन होगी तो ये तमाम लोग जिनको शकूक व शुबहात पढ़ते हैं वो शकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। अगर 2-3 घंटे में इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएं, तमाम फॉर्म जो हैं वो जो भी 20 क्या है जी फॉर्म 45, बट सैडली ऐसा नहीं हुआ। बट लेट मी टेक इट टू सर 45 है, बट लेट मी टेक इट टू खोखर साहब ने खुद इंतखाब लड़ा है। खोखर साहब, बात ये है, ये पहले भी हुआ है, 2013 में भी यही आर्गुमेंट था, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कहा जाता था कि इन्होंने धांधली की, धांधली से आए, 4 हलकों की बातें हुई, लेकिन फिर ये आर्गुमेंट दिया जाता था कि भाई आप KP में हुकूमत बना रहे हैं तो क्या वहां धांधली नहीं हुई? बाय एंड लार्ज ये आर्गुमेंट रिपीट हो रहा है, बट इस टाइम इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। आपने इंतखाब खुद लड़ा है, क्या ये इंतखाब मुस्लिम लीग नून के हक में रिग किया गया, या उनका आर्गुमेंट ये मौजूद है कि हमारे तो जी इतने नामवर लीडर हार गए अपना हल्का, कुछ कह रहे हैं धांधली हुई, कुछ थे जिन्होंने कंसीड कर लिया कि जी वाकई हम फेयर हारे हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब है, तो फिर धांधली हुई या ना हुई? पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, और आपके सवाल का एक हिस्सा था कि जो नामवर लीडर मुस्लिम लीग नून के हारे हैं, फिर वो कैसे हार गए।
कल गालिबन अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम छपा है जंग अखबार में, जिसका उन्होंने टाइटल रखा था सियासत के खूबसूरत चेहरे। ख्वाजा साद रफीक साहब के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्हें इस तरह की ऑफर दी गई इलेक्शन जिताने की कि उनका भी फॉर्म 47 बदल दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक बावकार अंदाज में उससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं चाहते कि उन्हें जिताया जाए, बल्कि वो जो रिजल्ट आया है हल्के के अवाम ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, वो उसको कबूल करते हैं। इसी तरह मैं आपको बावसूख और अथॉरिटी के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि खुर्रम दस्तगीर लक साहब को भी यही ऑफर दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी ये फैसला किया कि नहीं, मैं हल्के का मैंडेट मुझे नहीं मिला और मैं भी बावकार तरीके से अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तो जहां पर ये बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उसके पीछे एक और भी कहानी है और वो अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने कॉलम में भी लिखी। बाकी जहां पर आप अपर पंजाब पूरा उठाकर देख लें, उस पूरे अपर पंजाब के अंदर इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं, या अटक की हो जाए, जेलम की हो जाए, चकवाल की हो जाए, पिंडी की हो जाए, वहां पर फॉर्म 45 एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। और फॉर्म 47 जिस तरीके से बाहर आए उसके अंदर विनर्स और थे। लाहौर में आप मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का उठाकर देख लें कि फॉर्म 47 के ऊपर जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की जो सूरत हाल सामने आई, जिसका मीडिया में काफी तिया पांचा भी किया गया उस फॉर्म 47 का मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का, कि जिसमें 3 उम्मीदवारों के सिर्फ 0 वोट आए, यानी कि उन 3 उम्मीदवारों ने अपने हक में भी वोट खुद से ही नहीं डाला। तो इतना मज़ाक़ खेज किस्म का फॉर्म 47 था मियां साहब के हल्के का। फिर इसी तरह आप कराची उठाकर देख लें, पूरा का पूरा कराची जो है, पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है कि कराची के जो नताइज हैं वो बदले गए। बलूचिस्तान पिछले जब से इलेक्शन हुए 8 तारीख से अभी तक पैरालाइज्ड है, तमाम कौमी शाहराहें वहां पर बंद है। ईरान अफगानिस्तान के साथ जो शाहराहें पाकिस्तान को जोड़ती हैं वो बंद है। वहां की नेशनलिस्ट पार्टी सड़कों पर है। तो इस मुल्क में जो मैग्नीट्यूड है इन इलेक्शंस का, पीर साहब का बयान अभी आपने सुनाया, जीडीए अपनी जगह पर काफी एहतजाज कर रही है, मुजामत करने का इरादा रखती है। तो इलेक्शंस, फिर उसके ऊपर इलेक्शनों के बाद जो स्टेटमेंट्स आई, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो स्टेटमेंट आई, पहली दफा हुआ कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट दी, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से आई, यूके से आई, यूरोपियन यूनियन से आई, जिसमें सारों ने जो इलेक्शन का इनेकाद था उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। अब सिर्फ अकेली एक मुस्लिम लीग नून है कि जो कह रही है कि नहीं, इलेक्शंस ठीक हुए और पावर पॉलिटिक्स में डॉक्टर साहब तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तो ये नहीं कह रहे, बट सवाल ये है कि खोर साहब, पहले आर्गुमेंट 2018 में ये था, हम मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हम सारे बैठकर यही बात करते रहे कि इमरान खान को लाने के लिए जो कुछ हुआ और जो ज्यादतियां मियां नवाज शरीफ के साथ की गई उसके बेनिफिशरी इमरान खान बने। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ये बात तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मौलाना के इमरान खान के साथ जो हुआ चले वो हो गया, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब बेनिफिशरी बन रहे हैं या उनकी जमात बन रही है और वो नए लाडले हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से आना, इसकी क्या अहमियत है आपकी नजर में? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पूरी इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले भी जो मुस्लिम लीग नून के जितने लोग थे उन्होंने तासुर यही क्रिएट किया, खुलेआम ये बात कहते रहे कि जी साड़ी गल हो गई है, और उस तासुर के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और फिर साथ ही साथ जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, तो वो मौलाना साहब इनके पुराने इत्तेहादी रहे हैं, बहुत चीजों से वाकिफ है। और जो 2018 का इलेक्शन था, आपने दुरुस्त निशानदेही की। मेरा ये ख्याल है कि 2018 में इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाने के लिए दूध में पानी मिलाना पड़ा, और इस दफा सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग नून को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने के लिए पानी में दूध मिलाना पड़ रहा है। और ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ हो गया है कि जहां पर पूरी दुनिया इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है, वहां पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो समझती है कि बड़े शफाफ इलेक्शंस हुए। मियां साहब खुद अब जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे नहीं रहे इन इलेक्शंस के नतीजे में। शहबाज साहब दीगर जमातों के साथ मिलकर जो हुकूमत साजी के अमल में शरीक हैं, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट किस तरीके से पाकिस्तान में इस्लाहात लेके आ सकेगी, पॉलिटिकल क्राइसिस क्या खत्म हो पाएगा जब आप एक बड़ी जमात उसके मैंडेट को डिनाई करते हैं, उनके मैंडेट को आप क्लिप करते हैं, ट्रिम करते हैं, तो उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो बढ़ता चला जाएगा। और मैं मुस्तकबिल में एक इत्तेहाद बनते हुए देख रहा हूं कि जिसमें बलूचिस्तान की सियासी जमातें, सिंध से जीडीए,